बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ख़बर तो मैंने और डिस्कस करनी है आपसे, लेकिन ये भी एक ख़बर है, कल चूँकि मैंने इसके ऊपर वीला किया था कि जुनैद सफदर साहब जो कि नवाज शरीफ के नवासे हैं, उनकी 22 अगस्त को शादी है और वहाँ पर एक पैट्रियाटिक फ्रंट नाम का एक को फ्रंट बना हुआ है, को तंजीम बनी हुई है। उनके तारक महमूद चौधरी साहब हैं जिन्होंने ये फरमाया था कि जनाब 22 अगस्त को असी मुजाहरा करांगे तो फिर वेखांगे विआह किवें हुंदा, साढ़े पैसे ने वो हमें बुलाया क्यों नहीं, ये सारी बात उन्होंने की थी। लेकिन उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद हुआ ये है कि नून लीगी कारकुन जो है ना, वो ज़रा गुस्से च आ गए और उन्होंने उस गुस्से में आने के बाद कहा कि अच्छा ठीक है, तू कर फिर मुजाहरा काका, तेन दसने असी तेरे तो वड्डा मुजाहरा करांगे। तो फिर वो उन्होंने अब एक बयान जारी कर दिया है, तारक महमूद चौधरी साहब ने। वो बयान आप स्क्रीन पे अभी आपके सामने आ जाएगा, उसको सुन लीजिएगा। किसी दरिया के किनारे खड़े हैं और वहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि जनाब मुझे बाकायदा तौर पर कुछ लोगों ने आगे मना किया है, भाई एक ऐसी शख्सियत मेरे पास आ गई जिसको मैं इनकार नहीं कर सकता था, तो फिर मैं सोचा रहन दइए। तो ये बात है, तो मैं अब मुजाहरा नहीं कर रहा, तो लोग जो है उस रोज़ वहाँ पे इकट्ठे ना हो। हालांकि हकीकत यह है कि ये जो साहब हैं ये बंदे बुंदे को इतने इकट्ठे कर नहीं सकते। पहले भी इन्होंने इस तरह की हरकत की थी 2019 में। अब जो असल बात जो मुझे पता चली है, हमारे एक दोस्त हैं लंदन के अंदर, उनसे मैंने मालूम किया कि ये क्या वाक़या है। तो उन्होंने ये बताया कि जनाब इनको नून लीग के सिंधु हैं, समथिंग इकबाल सिंधु या पता नहीं, मेरे जहन से नाम स्लिप हो गया यार, सेक्रेटरी इतलात हैं बहरहाल मुस्लिम लीग नून लंदन के। तो उन्होंने तड़ी कराई सी कि अच्छा फिर तू आ जरा तन दस रहे हैं। तो उसके उनकी धाड़ के ऊपर, उनकी ललकार के ऊपर है पाई बकरी हो गया, ठीक है। और ये अब मुजाहरा नहीं कर रहे और अब मतलब है कि अब ये शादी ज़रूर होगी, अब ये शादी हो सकती। शादी तो वैसे पहले भी होनी थी, लेकिन ये है कि ये साहब जो है ना, ये इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। वैसे कहा यही जाता है कि इनका पीटीआई से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन जब नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ या उनकी फैमिली के ख़िलाफ़ पीटी का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो ऐसा ही है कि इन्होंने बेगम कुलसूम नवाज साहबा जब वो ज़ेर इलाज थी, तो तब उनके वो जो जहाँ पर वो ज़ेर इलाज थी उस जगह पर, उस थिएटर में जाने की भी कोशिश की थी और चेक करने की कोशिश की थी, झूठ बोल रहे कि सच बोल रहे। और फिर आबद शेर अली वाक़या का भी वाक़या हुआ, फिर जुनैद सफदर और ज़िक्रिया हुसैन की लड़ाई वाला वाक़या भी आपके जहन में होगा, 2019 में ये वाक़यात हुए थे। तो ये एक चूँकि ट्रैक रिकॉर्ड है, इसलिए यही तासुर जाता है कि पीटीआई ये काम कर रही है। मैंने कल भी ये कहा था कि इनका पीटीआई के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन ये बहरहाल इस तरह के वाक़यात वहाँ पर होते रहते हैं। तो कुल मिला के बात ये है कि जनाब ये साहब जो हैं ये अब बकरी हो गए और भाग गए हैं। तो पाइन पहले यहो जी गल करे ही ना करो, मतलब क्या ज़रूरत थी आपको ये करने की? सिर्फ अपनी आपने एक शोहरत लेने की कोशिश की। तो शोहरत इंसान वो ले यार जो कोई मतलब जिससे इंसान को इज़्ज़त मिले। ये कि बिस्ती शोहरत ले आंदा की फ़ायदा होया? अब आप बताए ना, हमारा जो पंजाब का कल्चर है ख़ास तौर पे, अगर आप किसी को कोई ललकारा मार दें तो उसके बाद वो अगो वड्डा ललकारा मार दे या उनका चार बंदे जन, तो आप फिर वहाँ पर खड़े होकर या मार खाएं या भाग जाएं। तो भाग जाने वाले जो होते हैं ना, फिर उनको कोई लोग अच्छे अल्फाज में याद नहीं करते। तो माजर के साथ चौधरी साहब आपको यकीनन बुरा लगेगा अगर आप मेरा ये वीडियो देखेंगे तो, मगर बात ऐसी है कि ताड़ी गल उड़ रही कोई नहीं। मतलब अब आप दोबारा इस तरह की हरकत ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ज़ाहिर है नवाज शरीफ जिन लोगों के लीडर हैं वो उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। वैसे मेरी गुफ्तगू से अक्सर लोग हाँ कहीं समझ लेते हैं कि गौहर भट्ट जड़ा है भट्ट भी लगता है, ये भट्ट भी है तो नवाज शरीफ भी कश्मीरी है तो ये बड़ा पसंद करता होगा। ऐसी कोई बात नहीं है भाई। मैं सिंपल एक जर्नलिस्ट हूँ और मेरा काम जो है वो सिर्फ ख़बर देना है और उसके ऊपर एक तबसरा करना है। हदूदो क़यूद में रहकर मैं अपनी क्रीज से बाहर निकल कर नहीं खेलता। सिटिंग गवर्नमेंट के ऊपर मैं तनकीद इसलिए करता हूँ क्योंकि जो भी कवानीन मौजूद हैं और जो भी सूरत हाल पाकिस्तान की है उसके अंदर सिटिंग गवर्नमेंट को ही जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। वो नवाज शरीफ की हो, वो इमरान खान की हो, वो पीपल्स पार्टी की आ जाए, वो परवेज़ मुशर्रफ की हो। मतलब मैं आपको ये चार गवर्नमेंट्स इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो आजकल के नौजवान हैं इन्होंने यही चार हुकूमतें देखी हैं। उससे पहले की हुकूमतों में क्या कुछ होता रहा वो इनके सामने नहीं है। उस वक्त चूँकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं होता था, ये फैसिलिटी नहीं होती थी, यूट्यूब ने दी हुई है जनाब तुसी बह के अपनी गल्लां कर लो, तो इसलिए आपको नहीं पता। हम
अखबारात में काम करते रहे हैं उस दौर के अंदर, और नवाज शरीफ के दौर के अंदर भी, जरदारी साहब के दौर के अंदर भी, परवेज़ मुशर्रफ के दौर के अंदर भी, तो हमने बहुत सख्त किस्म की आर्टिकल्स, ख़बरें और तबसरे, तजिए दिए हुए हैं। बहरहाल अब वो पुरानी बातें हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये वजाहत करना चाहता था कि भाई ना मैनू किसी पार्टी ना रलाओ, ताड़ी बड़ी मेहरबानी, मैं साफ़ ही रहन दियो और मैं हूँ भी इसी तरह, मेहरबानी करें। अच्छा, अब जो ख़बर मैंने अक्सर डिस्कस करनी थी मैं उसकी तरफ आता हूँ। ये एक और वीडियो आई है और वो वीडियो मैं प्रोड्यूसर साहब से कहूँगा कि थोड़ी सी को ब्लर करके चला दें। एक लड़की है, दो लड़कियां बल्कि एक चिंची रिक्शे में बैठी हुई हैं, लाहौर ही का ये वाक़या है, और उस वाक़े में वो भी मतलब जश्न आज़ादी के मौके का वाक़या, 14 अगस्त है या 13 और 14 अगस्त की दरमियानी रात है, कुछ इस तरह से है। कुछ लोग जो हैं मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, बच्चों के साथ भी हैं, कोई इस तरह बच्चियां भी निकल आईं और वो भी ज़ाहिर है उन्होंने आज़ादी दी बड़ी खुशी, वो निकल आईं बाहर। मुल्क है हम सब को लोगों का, और हम सबको ये हक़ हासिल है कि हम अपनी आज़ादी का जश्न मनाएँ, चाहे वो मर्द है, चाहे खातून है, चाहे वो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, सबका ये एक हक है और इससे इनकार मुमकिन नहीं है। तो अब वो दो बैठी हुई हैं और उन्होंने कोई ऐसे कपड़े नहीं पहने हुए जिसमें कोई बंदा कहता है, इमरान खान साहब ने कहा था कि अगर ख़वातीन इस तरह के कपड़े पहनेगी तो मर्द को रिपोर्ट तो नहीं है ना, ठीक है। तो बहरहाल इस बात को उन्होंने बाद में वापस ले लिया था, लेकिन यानी ऐसे कपड़े भी नहीं हैं भड़कीले, कहना चाहिए कि जनाब जिससे कोई किसी के जज्बात मजरू हो रहे हों, ठीक है, या उन्होंने बड़ी उहदे अंदर कोई जरा ना शैतान जाग जाए। वैसे शैतान जो होता है ना, वो इंसान होता शैतान है तो फिर मौके के टाइम पे बंदा ना बाहर आंदा असल कि उसका अंदर की है। तो वो एक नौजवान जो यकीनी तौर पे गंदी नस्ल का होगा, मुझे इसमें कोई शुबे की बात नहीं है, उस शख्स ने, उस लड़के ने उस चिंची रिक्शे में बैठी लड़की को जाके मतलब किस किया, बदतहजीबी की और भाग गया। और उससे बड़ा जो जुल्म हुआ वो ये हुआ कि जो साहब भी ये वीडियो बना रहे थे, क्लिप बना रहे थे, उन्होंने उसको कर दिया वायरल। अब उसमें जुल्म क्या है कि वो लड़कियां तो नज़र आ रही हैं जिनके साथ ये वाक़या हुआ है, वो जड़ा खबीस करके नस गया, ठीक है, उसका चेहरा नज़र नहीं आ रहा। तो वो लड़कियां तो लगियां ना पाए ना, वो किस किस को वजाहत देती फिरेंगी। वो उनका तो मोहल्ले में, उनका तो अपने रिश्तेदारों के अंदर एक तमस्कर बन गया ना, वो तो बेचारी खाम खाई बदनाम हो गई। ये इतनी अजियत है, इतना ज़्यादा। अगर आप खातून हैं तो ज़ाहिर है आपको इस बात की ज़्यादा समझ आएगी, लेकिन अगर कोई मर्द भी है तो यार सोचो तो सही कि उस खातून की जगह पर अगर आप हों तो फिर आप किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे। या मतलब वो आपकी बहन हो, आपकी बेटी हो, स्कूलों कॉलेजों दफ्तरों में जाती हैं ना माएँ बहनें बेटियां काम करने के लिए, ठीक है, तो वो या पढ़ने के लिए जाती हैं, तो या महल्ले वैसे शॉपिंग करने चली जाती हैं, तो अगर उनके साथ ये वाक़या हो जाए आपकी माँ बहन बेटी के साथ, तो ताड़े दिल ते की गुजरेगी। ये जिस तरह की सोसाइटी बन गई है, पता नहीं कि हम किधर जा रहे हैं यार। मैं तो मेरी तो समझ नहीं आता कि की वजह हो गई आखिर कि इनके साथ ये सारा कुछ, ये लोग इसी का ख्याल ही नहीं कर रहे। ये हमारे जो वालिदैन हैं उनकी तरबियत नहीं ठीक है, या इस तरह कह लें कि अब मैं क्या कहूँ, मैं जब हम जवान हुआ करते थे या जवानी नवी नवी चढ़ रही थी, तो उन दिनों में ना वो एक फ़िल्म थी हीरो, उसका नाम था फ़िल्म का, जैकी शेरफ की फ़िल्म थी। तो उसमें एक बांसुरी थी, उसकी टोन बहुत ज़बरदस्त थी, बड़ी मशहूर थी वो। तो वो जो लड़का वो बांसुरी की टोन बांसुरी बजा रहा होता था ना महल्ले के चौंक च खलोता, उसके साथ कोई जो शरीफ आदमी है वो सलाम दुआ नहीं लेता था। अगर कोई बच्चा या लड़का उसके पास, दोस्ती ज़ाहिर महल्ले च होंदी, तो उसके साथ सलाम दुआ करता नज़र आया था, घर जांदे प्यो भी लेतर मारदा तो माँ भी गालां कढ़दी कि तू दोबारा उसने नज़र नहीं आना सानू। ये इस तरह का माहौल होता था जिस माशरे में हमने आँख खोली, पले बड़े जवान हुए। लेकिन अब पता नहीं क्यों ये रोकते नहीं है, शायद वालिदैन कुछ वजह इस तरह की वजह होगी। लेकिन एक जो बात मुझे समझ आती है वो ये है कि जो हमारे कानून नाफज करने वाले अदारे हैं, और इनसे मुराद मेरी सिर्फ़ और सिर्फ पुलिस है, इसलिए कि इस तरह के इंसिडेंट्स को रोकने के लिए पुलिस मौजूद होती है। उसके ज़ाहिर पुलिस के आगे बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, स्पेशल ब्रांच भी होती है, कोई उनकी CIA भी होती है, और बहुत सारे विंग्स होते हैं। तो इसलिए मैंने कलेक्टिवली कानून नाफज करने वाले इदारों का जिक्र किया। वो जो हैं वो चूँकि मुजरमों को पकड़ते नहीं, फिर उनको सज़ाएँ नहीं मिल पाती हैं,
जमानतें हो जाती हैं, वो रहा हो जाते हैं, तो फिर उसका मतलब है लोग समझते हैं कि भाई इतने कत्ल भी कर लो तो कुछ नहीं होता। लिहाजा जिसका जहाँ दाल लगता है ना वो दाल ला रहा है पाजी। ये इस किस्म की रियासत को मेरा ख्याल बनाना रिपब्लिक कहा जाता है पढ़ी लिखी ज़बान से। वैसे तो मैं इस किस्म की जो सोसाइटी है उसके बारे में बहुत अवामी ज़बान में बड़ी अजीब जी गल्लां ने वो मैं नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये कहना ये चाहता हूँ कि यार ये जो हमारे मेमार हैं, हमारे मेमार सॉरी गलत लफ्ज़ किया गया, ये जो हमारे लीडर हैं, मौजूदा लीडर यानी इमरान खान हुए, नवाज शरीफ हुए, बिलावल हुए, मौलाना फजल रहमान हुए, तारुल कादरी, खैर चूँकि कभी कभी आंदा लीडर बन गए, मगर जितनी भी पार्टीज हैं, परवेज़ लाई हुए, ये इन सब की जिम्मेदारी है कि यार वो इस तरह का अपना कंडक्ट रखें कि लोगों के लिए मिसाल बने। मतलब जितनी यूथ ने इमरान खान को वोट दिया, ठीक है, तो वो उसको इमरान खान को आइडियलाइज़ करते हैं, वो उसको वोट देते हैं, वो उसके लिए मुजाहरों में जाते हैं, जिस तरह नवाज शरीफ के लोग जाते हैं, जिस तरह बिलावल के लोग जाते हैं चाहने वाले, तो वो उनको आइडियलाइज़ करते हैं। तो करैक्टर बिल्डिंग जो है ना वो लीडर का सबसे बड़ा काम होता है। लेकिन अब क्या करें, यहाँ पर जो लीडर्स हैं वो या तो मतलब है कि मुखालफिन को दबाने पे लगे हुए हैं, उनका बुग़्ज़ नफ़रत ख़त्म ही नहीं हो रहा, और या फिर जो इस वक्त दबे हुए हैं वो दूसरों जो इस वक्त हुक्मरान हैं उसके ऊपर लान तान करने पे लगे हुए हैं। और पाए कौम के बारे में कुछ सोचो। बहरहाल आज एक्शन लिया जनाब, और एक्शन भी ऐसा लेता है कि अल्लाह माशाल्लाह, इस तरह का एक्शन आप ना ही लेते पाए ना, ये तो अपना पंजाब हुकूमत ने ठट्ठा उड़ा लिया, ठीक है। वो क्या कहते हैं कि अनाड़ी जब कोई काम करता है तो वो काम का सत्यानाश करता है, तो ये वो उन्होंने किया है। यानी डीआईजी ऑपरेशन को फारग करवा दिया, ठीक है, एसएसपी ऑपरेशन को फारग करवा दिया है, एसपी सिटी को फारग करवा दिया है, एसएचओ और एसडीपीओ को फारग करवा दिया। चले एसएचओ और एसडीपीओ तक तो यानी डीएसपी तक तो बात कुछ समझ आती है कि प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं दिया गया। उस 15 पर होने वाली कॉल का 1.5 घंटे बाद जाके लोग पहुंचे, उसकी इंक्वायरी तो कम से कम कंप्लीट हो लेने देना ना, वो इंक्वायरी भी कंप्लीट नहीं हुई और ये सारे अफसरान को उड़ा दिया। इससे पुलिस के अंदर बाकायदा तौर पर मैं आपको सच बात बता रहा हूँ, ख़ास तौर पर वो कैडर जो कि CSS करके आया, वो जो कैडर है ना उसके अंदर एक शदीद किस्म की रिजेंटमेंट इस वक्त पाई जा रही है पंजाब हुकूमत के बारे में कि इन्होंने अपना काम नहीं आता, इन्होंने सानू भी फड़ के टांगता फड़ के साडे बंदियां नूं। वो एक अजीब सूरत हाल है। आयशा अकरम नामी खतून जिसके साथ ये वाक़या हुआ था 14 अगस्त को, वो टिकटॉक बनाने गई थी और फिर उसके इस तरह के मतलब क्या कहते हैं क्लिप्स मार्केट में आए कि मतलब बयान से बाहर हैं। बहुत सारी वीडियोस आपने देख ली होंगी, मैं उनके ऊपर डिस्कस नहीं करना चाहता। शर्मिंदगी होती है बतौर पाकिस्तानी कि यार पूरी दुनिया में हमारा मजाक बन के, पूरी दुनिया में मजाक बन के रह गया है। और हद ये है कि एक ट्रेंड्स बने हैं, ठीक है। वो इकरारुल हसन साहब हैं, मैं उनसे बहुत सारी बातों से इख्तलाफ रखता हूँ, मेरे वो वाकिफ़ नहीं है, यानी मैं हसी कदी वैसे नहीं मिले एक दूजे नूं, लेकिन ज़ाहिर है वो एक मरूफ आदमी है, टीवी के ऊपर प्रोग्राम करते हैं, तो उनके ख़िलाफ़ क्लिप्स वो ट्रेंड बने कि जनाब इकरारुल हसन को गिरफ़्तार करो कि उसने पाकिस्तान की बदनामी की है। हालांकि उसने बदनामी नहीं की, उसने तो उस लड़की के सर पे जाके हाथ रखा है कि बीबी तू घबरा ना, असी तेरे इंसाफ दुआवांगे, ठीक है। अच्छा, उस लड़की की करैक्टर असैसिनेशन तो जो हो रही है वो तो बल लम्बी चौड़ी हो रही है ना, वो तो अखीर ही कर दी है पकड़ के उन्होंने, जिस किस्म की करैक्टर असैसिनेशन की जा रही है। लेकिन इसमें मेरे लिए एक बड़ी एक अजीब बात सामने आई, वो ये है कि खलीलुर रहमान कमर साहब एक राइटर है, उनका ड्रामे बड़े मशहूर हुए हैं। तो वो मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी की जो एक नारा था उसके बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ थे, उनकी बहुत ज़्यादा उस पर उन्होंने क्या कहते हैं गलत रवैया अख्तियार किया था। और उस रवैये के ऊपर वो कहते थे कोई ख़वातीन के हकूक़ नहीं, इस्लाम ये कहता है, सोसाइटी ये कहती है, उनका उस वक़्त ये रवैया था। बिल्कुल वो दूसरी साइड पे खड़े थे, जो ख़वातीन के हकूक़ की बात करने वाले उनके मुखालिफ थे वो बहुत ज़्यादा, और बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन इस दफ़ा ऐसा हुआ है कि वो भाई पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने कहा यार ये इन लड़कों ने जो किया है उसके बाद मैं ये कहने पर मजबूर हूँ कि ख़वातीन हमारी सोसाइटी में सेफ़ नहीं है।
ਤੇ ਖਲੀਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਸਨ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾफ ਤੁਸੀਂ ਬਕਾयदा पता नहीं ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ क्या है ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और ये वो। असल में बात यह है कि ना इस मुल्क के अंदर हमारी जो सोसाइटी है उसके अंदर माँ बाप जो हैं वो को तवज्जो दे पा रहे हैं अपनी औलाद के ऊपर, उनकी करैक्टर बिल्डिंग के ऊपर। जो स्कूल कॉलेजेस हैं वहाँ पर जो जाते हैं जिनसे पढ़ने के लिए टीचर्स के पास, उन टीचर्स की भी कोई अब जो है ना वो को नज़र इतनी टाइट नहीं होती। हमारे दौर में होता था कि बच्चा स्कूल से लेट हुआ है, क्लास में लेट हुआ है तो टीचर पहले खिलार लेंदा सी उत्थे कि कित्थों आया, कित्थे गया अस, वो पूरी तहकीक करता था। अच्छा, फिर घर पहुँचते हुए लेट हुए तो माँ प्यो पूछते हैं, बड़े भैन भरा पूछते सन कि कित्थों आया, भी पुत्र कितने लेट हो गया। अभी तक मेरी याद है, मेरा बेटा माशाल्लाह जवान है, मैं उसको पूछता हूँ फ़ोन करके दिन में 2 बार कि बेटा आप घर में हैं या बाहर हैं। ये एक फ़िक्र भी होती है वालिदैन को। लेकिन बहरहाल मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये चीज़ें जो हैं ये ओवरऑल सोसाइटी का क्या कहना चाहिए कि साडा गंद है यार, फिर यही कह लीजिए। और फिर कानून नाफज करने वाला जो अदारा है पुलिस, उसका जो करैक्टर है वो आपके सामने है। ये बंदे उड़ा के लेपा पोती करने से कुछ नहीं होना पाइन। ये उस्मान बुज़दार साहब, इस तरह से काम नहीं चलेगा। मुल्ज़मों को पकड़ें, 20 के करीब वो कहते हैं हमने पकड़े भी हैं, उनको ना सिर्फ पकड़ें बल्कि इंश्योर करें कि उनको सज़ा मिले और थ्रू अदालत मिले, और अदालत के ज़रिए सख्त से सख्त उनको सज़ा मिले और फिर उसकी तशहीर होनी चाहिए उसी तरह से, ठीक है। और ताकि वो दूसरों के लिए एक इबरत बने। कोशिश करो कि ए मुंडा जिहड़ा चिंगची वाली कुड़ी दे नाल बदतहजीबी करके नसिया, इनू भी कितों लभो और इसको फिर ला के ना तो इसके साथ इसके ख़िलाफ़ भी कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। ये फिर जाके हालात जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। इमरान खान साहब ने मतलब बकौल शख्स से पंजाब हुकूमत को खिंचा तो बड़ा है इसके ऊपर कि जनाब इस पर कार्रवाई करके बताएं, लेकिन जिन्होंने खिंचा उन्हें एक अजीब ही काम पाता है। जिन लोगों ने इन्वेस्टिगेशन करनी थी और जिनको पता हो सकता है, एसपी सिटी जो है ना उसको इतने अरसे से लगा हुआ है तो उसको पता है कि किस इलाके में क्या मामला हो सकते हैं, उन पढ़ के उड़ाता नवा एसपी आएगा की करेगा। बट एनीवेज जो भी मामला हैं ये मतलब अच्छा तरीक़ेकार नहीं हो रहा। एक मसला बना है तो उसको हल करना चाहिए ठंडे दिल और दिमाग के साथ। ये काम होता है लीडरशिप का। लीडरशिप जो है ना वो यानी सस्ती शोहरत के लिए बड़े फ़ैसले कर लेती है जिसका ओवरऑल सोसाइटी को नुकसान होता है। लेकिन मैं फिर आऊँगा, वो जो भाई बकरी होया ना तारक महमूद चौधरी साहब, वो सर मेहरबानी करो अगे तो यहो जी गल करन तो परहेज़ करो, हुण शादी ज़रूर होएगी। फिलहाल कितना ही, मिलते हैं अगले वीला।